एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें फिगर दे रखा है, तो एक काम करते हैं फिगर बनाते हुए चलते हैं और इसमें जो गिवन है वो देखते हैं क्या क्या है और सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो देखिए इसमें बोला है कि साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन इन द फिगर। तो एक काम करते हैं फिगर बना लेते हैं पहले। तो अपने को फिगर क्या दे रखा है, टीडी ठीणी ठीणी। एक ये ट्राइंगल दे रखा है कौन सा, ए बी सी, और एक और ट्राइंगल दे रखा है ठीणी ठीणी। कौन है ये भैया, पी क्यू आर। इसमें मीडियन दे रखी है, ये थोड़ा सही से बनाइए, टेढ़ा टेढ़ा भाग रहा है मेरे भाई। ये मीडियन बनाइए ए डी और इसमें मीडियन बनाइए पी एम, राइट। अब इसमें गिवन क्या है, इसकी लैंग्वेज को बहुत सही से पढ़िए क्योंकि बच्चे लैंग्वेज में थोड़ा सा फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में। कैसे कि साइड ए बी, राइट, किसके साइड ए बी का रेशियो किसके साथ है, पी क्यू के साथ, और साइड बी सी का रेशियो किसके साथ है, क्यू आर के साथ, और मीडियन ए डी का रेशियो किसके साथ है, पी एम के साथ। और ये तीनों रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। इसी वजह से किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जितने भी रेशियो हो वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वो सारी साइड्स या नंबर्स किस में हो जाते हैं, प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। तो अपने को क्या गिवन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ इक्वल टू बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ, और ए डी का रेशियो पी एम के साथ। ये अपने को गिवन है ना, आर इन प्रोपोर्शन। प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी है ना, बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अगला हेडिंग क्या डालेंगे, प्रूफ। बहुत ही सिंपल है, देखिए किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तीन ही टेस्ट लगेंगे, कौन कौन सा, एंगल एस 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 और एस ए एस। इसमें से कोई एक टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से अपने को इसका रेशियो इसके साथ दे रखा है और BC का रेशियो इसके साथ दे रखा है। अगर कहीं AC का रेशियो PR के साथ दिया होता है तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है पहले क्या हो जाता है, ये सिमिलर प्रूफ हो जाता है। लेकिन उन्होंने दो साइड दे रखी हैं और एक मीडियन का रेशियो दे रखा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो रेशियो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पहले ये वाले ट्राइंगल में आना पड़ेगा अपने को। अब ये वाले ट्राइंगल में आने के लिए इसका रेशियो इसके साथ दे रखा है और इसका रेशियो इसके साथ दे रखा है। तो अपने को ए डी का रेशियो किसके साथ लेकर आना है, क्यू एम के साथ। और हमें ये भी पता है कि ए डी और पी एम क्या है, मीडियन है। तो ये डी बी सी का मिड पॉइंट होगा और एम किसका मिड पॉइंट होगा, क्यू आर का मिड पॉइंट होगा। तो देखिए अपने को ये गिवन है, तो ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ दे रखा है। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो इसका भी मुझे हाफ करना पड़ेगा। तो बी सी का हाफ कौन हो गया, बी डी, और क्यू आर का हाफ कौन हो गया, क्यू एम। तो यहाँ पे बी डी अपॉन क्यू एम आ जाएगा और ये रेशियो अपने को दे रखा है। तो इस ट्राइंगल में तीनों साइड का रेशियो आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। और जैसे रेशियो इक्वल आ जाएगा तो सारे एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी किसके बराबर हो गया, एंगल क्यू के, राइट। फिर उसके बाद हम बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर लेंगे। इसमें आपको ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ दे रखा है, ये एंगल इसके बराबर आपने प्रूफ कर दिया है, और बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ दे रखा है। तो हम यूज़ कर सकते हैं एस ए एस एस ए एस। तो एस ए एस से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, राइट। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें बी और क्यू एंगल को आपस में क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो इसी तरह के और भी मज़ेदार क्वेश्चंस के लिए या कंप्लीट एनसीईआरटी लगाने के लिए आप इधर उधर ना भटके, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, ये फोल्डर सर्च करें। एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज सभी चैप्टर्स की मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए चलिए इसको किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे
इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, ये दोनों ट्राइंगल में AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM, ये अपने को गिवन है। मीन्स ये अपने को गिवन है और हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR इक्वल टू किसके बराबर, AD अपॉन PM। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई हाफ इन सेकेंड रेशियो, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये इसे हटा देता हूँ। देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल टू BC का हाफ हो गया BD, क्योंकि D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, और QR का हाफ QM बिकॉज M इज अ मिड पॉइंट ऑफ QR इक्वल टू किसके बराबर हो गया, AD अपॉन PM, राइट। तो इस ट्राइंगल में देखो AB का रेशियो PQ के साथ, BD का रेशियो QM के साथ, AD का रेशियो PM के साथ दे रखा है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाई कौन सा क्राइटेरिया, SSS। सो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q, रीजन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो B और Q मैंने आपस में इक्वल कर दिया। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यू और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को अब देखिए, अब ट्राइंगल किसकी बात करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, जो दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल हैं उसके अंदर बात करेंगे। तो उसमें क्या दे रखा है अपने को, AB का रेशियो किसके साथ दे रखा है, PQ के साथ, और BC का रेशियो किसके साथ दे रखा है, QR के साथ। और ये वाला रेशियो नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये रेशियो इस वाले ट्राइंगल के बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मीडियन है, तो अपने को मीडियन से कोई मतलब नहीं। अब दोनों जो है बड़े बड़े ट्राइंगल लेंगे आप, तो ये रेशियो इग्नोर कर देंगे। एंड एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के, ये अपने को गिवन है और ये अपने ने क्या करा है, प्रूव अबव, है ना, हमने ये क्या कर रखा है, प्रूफ कर रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है मेरे भाई, देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाई कौन सा क्राइटेरिया, SAS, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, राइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।